नमस्कार। आशुतोष सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के सवाल में हम लोग जिस महत्वपूर्ण सवाल की चर्चा करने जा रहे हैं वह इस प्रकार से है। एक्स और वाई किसी नदी पर दो बिंदु हैं। बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई को तीन बराबर भागों में विभाजित करते हैं। नदी एक्स वाई के समानांतर बहती है और किसी नाव द्वारा x से q तक और y से q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है। धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। चलिए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। नदी की धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल v1 बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। एक नदी है और इस पर एक्स वाई एक सीधी रेखा है। नदी x से y की ओर बह रही है। P और Q दो बिंदु हैं जो x और y सीधी रेखा को तीन बराबर भागों में बांट देते हैं। तो हम लोग मान सकते हैं कि x से P के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, तो P से Q के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और Q से y के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। एक नाव x से धारा की दिशा में Q बिंदु तक जाती है, तो नाव के द्वारा तय की गई दूरी 2 किलोमीटर होगी। और प्रश्न कहता है कि x से q तक की दूरी को तय करने में और धारा के विरुद्ध y से q तक की दूरी को तय करने में नाव को 4:5 का समय लगता है। अर्थात नाव जब धारा की दिशा में x से q तक की दूरी को तय करती है तो उसमें लिया गया समय और वही नाव y से q तक की दूरी को अर्थात 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो समय लिया गया उसमें अनुपात 4:5 है। तो हम लोग मान सकते हैं कि x से q तक के बीच की दूरी को तय करने में अगर 4 घंटे का समय लगता है तो y से q तक 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि x से q तक 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में नाव को 4 घंटे का समय लगेगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल v1 बराबर x प्लस वाई बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी 2 किलोमीटर है और समय 4 घंटा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल 1/2 और इस प्रकार हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। सवाल आगे बढ़ता है, कहता है कि वही नाव y बिंदु से q बिंदु तक धारा के विरुद्ध 1 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो नाव के द्वारा तय की गई दूरी 1 किलोमीटर होगी और धारा के विरुद्ध 1 किलोमीटर की दूरी को तय करने में नाव ने कितना समय लिया, तो 5 घंटे का समय लिया। तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल v2 बराबर होगा x माइनस वाई बराबर 1/5। इस प्रकार हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल v1 बराबर x प्लस वाई बराबर 1/2 और दूसरा समीकरण धारा के विरुद्ध नाव की चाल x माइनस वाई बराबर 1/5। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर नदी की धारा की चाल ज्ञात हो जाएगी। तो नदी की धारा की चाल y बराबर 3/20। तो प्रश्न कहता क्या है कि नाव की
धारा की दिशा में चाल और नदी की धारा की चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नाव की धारा की दिशा में चाल और नदी की धारा की चाल में अनुपात होगा 1/2 अनुपात 3/20। 2 से 20 कट के 10 हो जाएगा। इसके बाद तिरछा गुणा लगा देंगे और इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो 10/3 होगा और इस प्रकार हमारा आंसर 4 होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सर की क्लास की अगली वीडियो को अवश्य देखिएगा। आशुतोष सर की क्लास आपके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Many thanks for watching this video. Must watch the next video of Ashutosh sir's class. Ashutosh sir's class prays for your bright future. Thanks a lot.